हेलो बच्चों, हाउ आर यू एंजॉयिंग? मज़े आ रहे हैं बच्चों? आज हम कुछ नीट की एग्जाम्पल्स लेके बैठे हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले सालों में नीट के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो क्या कह रहा है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एंड सेम मटेरियल इज 0.25। ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? यहाँ पे ये कह रहा है कि इक्वल लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है इक्वल, और वो चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हमको दे रहा है 0.25 ओम। अब कह रहा है कि इन्हीं रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आपके सामने यहाँ पे हमने पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिया। 1/R AB, मान लीजिए ए और बी टर्मिनल है, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो RAB कितना आ गया बच्चों? R/4। जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो RAB की वैल्यू कितनी दे रहा है? 0.25। यहाँ पे आप RAB की जगह 0.25 पुट कर दीजिए तो आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 0.25 हमने पुट किया तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, कितनी? 1 ओम। अब वो कह रहा है कि इन रेजिस्टेंस को, चारों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये देखिए, डायग्राम हमने बना दिया है। 4 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या है बच्चों? ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलें। यहाँ पे कह रहा है 3 रजिस्टर हैविंग R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द रेशियो I3 अपॉन I1 ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस यूज्ड इन द सर्किट इज। अब वो कह रहा है कि ये सर्किट तो आपको दे दिया है, लेकिन वो ये कह रहा है I3 और I3 अपॉन I1 की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो आपके सबसे पहले क्या करेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। देखिए, ये करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे आके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 और I3। तो KCL क्या हो गया? किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कह रहा है? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, R2 और R3 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R3 विल बी इक्वल। तो R2 के अक्रॉस क्या होगा? I2 इंटू R2, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R3 के अक्रॉस क्या होगा? I3 इंटू R3। देखिए, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब यहाँ से आपने I2 की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I2 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, I3 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस I3। अब यहाँ पे I3 कॉमन है तो ये आपने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? R3 अपॉन R2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लिया, R3 प्लस R2 अपॉन R2। पूछ क्या रहा है? I3 अपॉन I1। तो देखिए, I3 अपॉन I1 जब आपने निकाला तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे कह रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई की वैल्यू बताइए। ये नीट में आया था 2020 में। तो इसके हमने दो मेथड आपको यहाँ पे करके दिखाएं। एक तो ये है कि आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4I1, हम इक्वेशन भी लिख रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। तो हमने साइन कन्वेंशन जो एज्यूम किया हुआ है वो माइनस है। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाए तो वोल्टेज कितना हो गया 4I, लेकिन कौन सा, माइनस का। फिर हम इधर आए, ये करंट आपका इधर आया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया -1 × I। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है यानी बैटरी है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये +4 हो गया। फिर यहाँ पे आ रहे हैं रेजिस्टेंस पे तो -1I हो गया। फिर यहाँ पे हम माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो +2 हो गया। और आपने फौरन कैलकुलेशन निकाल ली, करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। एक मेथड तो बच्चों ये है। दूसरा मेथड ये है, देखिए कितने वोल्टेज सोर्स हैं, कितनी बैटरी कनेक्ट हैं, 2 बैटरी कनेक्ट हैं, दोनों की पोलैरिटी सेम है। यहाँ भी पॉजिटिव है, ये इधर से भी पॉजिटिव है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 + 4 यानी 6 ओम। तो आई की वैल्यू क्या हो गई ओम्स लॉ के हिसाब से V/R = 6/6 = 1 एम्पियर। हो गया ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ कह रहा है फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप BCDEB बाय द गिवन सर्किट बाय द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ 4 इक्वेशन दे रहा है और कह रहा है कि इसमें आप अगर KVL अप्लाई करें इस लूप में तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच BC यहाँ लिख दी हमने आपको समझाने के लिए, प्लस वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच CD यहाँ पे लिख दी। फिर वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच DE वो ये लिख दिया। फिर वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच EB ये वो यहाँ लिख दिया। और ये सब बराबर किसके होता है, ये सब बराबर होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, ये बराबर होता है 0 के। अब सबकी वैल्यू BC में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 × R2 -I2R2। फिर यहाँ पे देखिए बैटरी में प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -E2। फिर यहाँ पे माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये +E3। अब यहाँ से हम इधर जा रहे हैं E से B में, तो हमारा मूवमेंट तो E से B में है, लेकिन करंट कौन सा I3 डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। हमारी इक्वेशन लिखने का जो डायरेक्शन है वो E से B है, लेकिन करंट का डायरेक्शन B से E है। तो वो ये क्या हो जाएगा +I3R1। अब इसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी। ठीक है, बस सिंपल साइन कन्वेंशन आपको माइंड में रखना है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है कि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज कितना होता है 0। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल 29 पे। यहाँ क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर द मेश शोन इन द फिगर। यहाँ देखिए 4 ओम और 8 ओम सीरीज में है तो इनको ऐड कर दिया तो ये कितना हुआ 12 ओम। अब 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए, 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए तो यहाँ से निकाल लिया हमने पैरेलल यानी 4 ओम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई RAB = 16 ओम। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 36। सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद ए DC सोर्स ऑफ EMF E।
क्या हुआ, नहीं बन पा रही है? नहीं बन पा रही है तो ले आओ। तो छोड़ दो। लो ले आओ। हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे जो पिछले साल नीट में आए हैं। पहला क्वेश्चन नीट 2021 में आया है आपके स्क्रीन पर। वो क्या कह रहा है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? वो ये कह रहा है कि 4 रेजिस्टेंस है जिनकी लेंथ भी इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है और सेम मटेरियल के बने हुए हैं और चारों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो अब उनका रेजिस्टेंस जो है यानी आर इक्वलेंट जो है वो कितना है? 0.25 ओम। अब अगर इन्हीं चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तब क्या होगा रेजिस्टेंस, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 4 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में शो हो रहा है। तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला यूज होता है? 1/r। मान लीजिए टर्मिनल ए बी है तो आर ए बी इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो आर ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली r/4। लेकिन आर ए बी वो दे कितना रहा है? 0.25 दे रहा है। ठीक है, तो आर ए बी की जगह हम 0.25 अगर पुट कर दें तो आर की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू 1 ओम आ गई। अब वो कह रहा है कि ये चारों सीरीज में कनेक्ट करिए तब बताइए कितना होगा। तो आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं और इनका टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज द 4 ओम। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ? ए, 4 ओम। ठीक है ना क्वेश्चन आसान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 रजिस्टर हैविंग R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द रेशियो I3/I1 इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपके सामने ये सर्किट है और वो कह रहा है कि I3/I1 की वैल्यू निकालो। किसके टर्म में? रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। टोटल करंट I, तो यहाँ से आके कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई, तो I इज इक्वल टू I2 + I3 जैसा कि इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। आपको पता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2 विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R3। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? R2 × I2। R3 के अक्रॉस कितना होगा? R3 × I3। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली I2 की, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन 2 यानी I2 की वैल्यू आप किरचॉफ लॉ जहाँ लगाया था इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, यानी इस I2 की जगह आपको वैल्यू क्या कौन सी पुट करनी है? जो आपने निकाली है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। आज देखिए I3 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिया तो R3/R2 + 1 एलसीएम ले लिए तो ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछ रहा है I3/I1, तो I3/I1 इज इक्वल टू R2 + R3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ?
R2 अपॉन R2 प्लस R3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सर्किट दे रहा है, कह रहा है करंट की वैल्यू बताओ, ये करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल केवीएल लगा दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। आपको पता है कि जब करंट फ्लो होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इसलिए हम माइनस का साइन लेते हैं। तो जब केवीएल लगाया तो दिस 4 ओम इंटू आई इज 4i माइनस 4i माइनस, अब इधर आ गए हम लोग, माइनस 1i। अब हमारे पास बैटरी आ गई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यानी +4। फिर आया 1 ओम ये वाला, माइनस 1i। फिर आया 2 वोल्ट, माइनस से प्लस, प्लस 2 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आप चाहें तो ऐसे निकालिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरा मेथड हमने आपको यहाँ पे ये बताया है। टोटल वोल्टेज बेटा कितना है, 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 1 + 4 यानी 6 ओम। अब आपने ओम्स लॉ लगाया तो आपका आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सर्किट दे रहा है और कह रहा है बी सी डी ई और बी में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो कौन सी इक्वेशन इसमें सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच बी सी ये आ गई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच सी डी प्लस सी डी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच डी ई प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ई बी, एंड दिस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब BC की में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, I2R2। हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस I2R2। CD में कौन सा वोल्टेज है, बैटरी लगी है, प्लस टर्मिनल से हम माइनस टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो माइनस E2। फिर DE में क्या हो रहा है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो प्लस E3। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, E से B की तरफ हम जा रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट जा रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, प्लस प्लस I3R1। अब दोनों साइड को -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से बताइए। दिए है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो आप देखिए ये 4 ओम और ये 8 ओम सीरीज में है, तो यानी ये हो गया 12 ओम। अब ये 12 ओम रेजिस्टर इस 6 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 6 और 12 पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है तो 1/RDE इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इस पूरे की वैल्यू आ गई, इस पूरे रेजिस्टर की वैल्यू आ गई कितना, 4 ओम। तो इसको रिप्लेस किया 4 ओम से। अब आपके पास डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, यानी 4 + 4 + 8 दैट इज 16 ओम। करेक्ट आंसर इज 16 ओम। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद ए डीसी सोर्स EMF E and 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। जब सारे बल्ब जल रहे हैं तो पावर क्या होगी, ये निकालें हम पहले। फिर वो कह रहा है कि सेकेंड सिचुएशन में कि 2 फ्रॉम सेक्शन ए, ये सेक्शन ए में 2 बल्ब जलें और एक बल्ब जो है वो सेक्शन बी में जले, तो दोनों की पावर का रेशियो क्या होगा। चलिए बहुत आसानी से समझते हैं। हमने मान लिया हर बल्ब का रेजिस्टर R है, ठीक है। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से है ना, जहाँ यहाँ पे वहाँ पे बल्ब दिखा रहे थे, यहाँ पे हमने रेजिस्टर दिखा दिया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। तो अब आप देखिए कि ये R और ये R
तीनों आर पैरेलल में हैं, तो हमने आर ए बी निकाल लिया। 1/RAB इज इक्वल टू 3/R, RAB की वैल्यू निकाल ली R/3। तो इसी तरह से ये वाली आर सेक्शन, दूसरे सेक्शन में ये तीनों आर पैरेलल में है, तो ये भी वही होगा। तो अब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, RAC, दोनों को ऐड किया 2R/3। क्लियर। वोल्टेज कितना है, E, तो पावर क्या होती है, E²/R। तो E²R, R आपने यहाँ बेटा कितना निकाला है, 2R/3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2R/3, इसको सिम रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3E²/2R, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड सिचुएशन में वो कह रहा है सेक्शन ए में 2 बल्ब जल रहे हैं और 1 बल्ब सेक्शन बी में जल रहा है। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस 2 बल्ब के हमने पैरेलल में लगा दिए और सेक्शन बी में एक ही है तो 1 रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो RDF की वैल्यू निकाल ली, R/2 आ गई। जो अब ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 3R/2। ठीक है। अब सेकंड केस की पावर निकाल ली, E² टोटल रेजिस्टेंस, तो E² और ये टोटल रेजिस्टेंस, तो ये पलट गया 2E²/3R। आपसे वो क्या कह रहा है, रेशियो निकालने को, P1/P2। तो P1 आपके पास ये है, P2 आपके पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों, 9/4, यानी P1 P2 9/4। बच्चों यहाँ पे E² है, मिस हो गया है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। E², तो देखिए ये E² और ये E² कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आंसर क्या आया, 9/4। 3E², कुछ मिस्टेक हो गई, 3E²/2R। फिर ये जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3E²/2R, ये तो वही रहा भाई 2R, और इनटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 3R/2E², 2E²। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अभी हम ठीक कर देंगे। तो अब देखिए E² और E² कैंसिल, R और R कैंसिल, 3 × 3 9, 2 × 2 4, ये रेशियो आपका आ गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, कितना रेशियो आया था, 9:4, तो आपका ए आंसर सही है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई, इसको अभी हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो एक बार P1 निकाल लिया जब सारे बल्ब जल रहे थे, फिर P2 निकाल लिया कि सेक्शन ए में 2 बल्ब जल रहे हैं और सेक्शन बी में 1 बल्ब जल रहा है, तो दोनों की पावर का रेशियो निकाल लिया, यानी 9:4। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्लियर करना है कंसेप्ट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही नया वीडियो मिले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये आप ही के लिए चैनल है, आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन, लाइक एंड share the video. Thank you very much.